हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, अचानक श्रीलंका की धरती से लगने लगे भारत माता की जय के नारे। पाकिस्तानी मीडिया शॉक। भाई पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तो कर रहा है ना इंडिया। भारत ने ऐसी हेल्पें भेजी है वहां पे श्रीलंका में। चीन में नहीं कर सका, कोई दूसरा देश इस तरह की हेल्प नहीं कर सका कि अचानक वहां से श्रीलंका की धरती से भारत माता की जय के नारे लग गए। तो स्टार्ट। भारत माता की ये देखो, ये मदद करने का नतीजा है। श्रीलंका लगा रहे हैं भारत माता की जय के नारे। इंडिया का ऑपरेशन सागर स्टार्ट हो चुका है। ये जो ऑपरेशन सागर है ये है श्रीलंका में। पाकिस्तान ने जो राहत सामग्री भेजी है उसकी एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 की है। उन्होंने पाकिस्तानी दूतावास को जमकर ट्रोल किया है और कहा है कि यह राहत सामग्री 10 परिवारों के लिए भी पर्याप्त नहीं है और ऊपर से यह एक्सपायरी है। इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है। India support has been very meaningful during this ये difficult moment. श्रीलंकन बोल रहे The हैं। government and the people of India reached out immediately. Foreign Minister है। And once again, thanks a lot for all the हाँ, tremendous उनका support that has फॉरेन been अफेयर्स rendered to का। Sri हाँ Lanka. भाई, ये अच्छी सेफ्टी बात है ना, मिनिस्टर। इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। और वहां पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहां पे डिजास्टर हुआ है, जो भी वहां पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहां पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने चक्रवात दितवा से भीषण बाढ़ और जान माल के नुकसान का सामना कर रहे श्रीलंका को मदद के लिए 3 दिन से जारी सहायता अभियान ऑपरेशन सागर बंधु में अब तक 53 टन राहत सामग्री भेजी है। इसके साथ ही विभिन्न देशों के 150 से अधिक लोगों को बचाया गया है। खराब मौसम के कारण फंसे 2000 लोगों से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय ने 28 नवंबर से चल रहे ऑपरेशन सागर बंधु में अब तक के राहत बचाव कार्य की सोमवार को जानकारी दी। भारत ने श्रीलंका में राहत और बचाव कार्यों के संचालन में मदद के लिए विमान वाहक पोत INS विक्रांत को तैनात किया। मंत्रालय का कहना है कि भारत जरूरत के समय श्रीलंका की सरकार और लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और बचाव, राहत और जल्द से जल्द सामान्य जीवन की बहाली के लिए हर संभव सहायता दे रहा है। मंत्रालय ने बताया कि बचाव कार्य में सुरक्षित निकाले गए नागरिक श्रीलंका, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे। इंडिया का ऑपरेशन सागर स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो उसके बाद 2-3 ऑपरेशन और हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई जो एक एक्सरसाइजेज हो रही थी बहुत बड़ी, उसके ऊपर और काफी। लेकिन ये जो ऑपरेशन सागर है ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में साइक्लोन जो आया है उसके लिए, उसके बाद श्रीलंकन की मदद करने के लिए, श्रीलंका के लोगों को हेल्प आउट करने के लिए इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है और वहां पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहां पे डिजास्टर हुआ है, जो भी वहां पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर, और हर तरह की जो भी एड होती है, एड जो है वो लेकर वहाँ पर एयरफोर्स का उनका एयरक्राफ्ट इंडिया का पहुँचा है श्रीलंका में। हुआ ये है कि जो यूएन है उसकी तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ए तुसी की कर रहे जे। उन्होंने कहा है, मैं आपको बताती हूँ यूएन की तरफ से क्या कहा गया है। The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights has expressed concerns over Pakistan's 27th constitutional amendment
हाँ, ये उन्होंने citing बोला है। concerns that it undermines judicial independence, weakens constitutional checks and balances, and elevates state officials beyond the reach of the law. फिर यूएन ह्यूमन राइट्स के जो चीफ है उनका ये कहना है, द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस अलोंग विद द इंटरनेशनल बार एसोसिएशंस ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट हैज कंडेम्ड द अमेंडमेंट, particularly its potential to allow the president and highest ranking military to act above the law and to यानी उसको एक पॉलिटिकल कंट्रोल जो मिल रहा है इस 27th अमेंडमेंट की वजह से, उस वो जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो जुडिशरी को अंडरमाइन करेगा, बल्कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसने क्या कहा उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन जो की कंसर्न्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के 27th अमेंडमेंट पर वो आपके सामने रखते हैं। पहला जो कंसर्न जो हमने इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार आप आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। भारत मतलब श्रीलंका से भारत माता की जय के नारे लगे हैं, वो भी लगा रहे हैं, श्रीलंका के लोग लगा रहे हैं, अपने लोग उधर के जो हैं वो लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? भारत ने हेल्प की है, उन्होंने नारे सुने थे, उनके दिल में आया, उन्होंने उसी टाइम नारे लगाए। एक टाइम पे अगर मतलब बात है, जब बीच में कहा जा रहा है पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को भी बचाया भारत ने। देख लो, फिर ये इंडिया का दिल है यार, सीधी सी बात, इंसानियत उनके लिए सबसे पहले हो जाती है। होता ना, वो दुश्मनी भूल जाते हैं। अगर वो होते तो वो कहते पाकिस्तानी फेंक दो इसे। मैं तुम्हें क्या कहते हूँ, इधर ही तो इंसानियत का असल पता चलता है। इंडिया के लिए इंसानियत सबसे पहले, ना के दुश्मन है। इंडिया तो मुश्किल के टाइम पे अपने दुश्मन को बचा लेता है, ये तो फिर भी इंसानियत के नाते वकार है। ये बात सच है। तुम्हें अगर याद हो जब डिफॉल्ट हुआ था श्रीलंका, उधर कितने दंगे स्टार्ट हो गए थे, क्या कुछ हुआ था उस टाइम। चाइना ने कोई मदद नहीं भेजी उन लोगों के लिए सबसे पहले, और चाइना के श्रीलंका के लोगों ने प्रदर्शन किया था चाइना के खिलाफ। उधर उनकी हेल्प सबसे पहले, अभी भी सबसे पहले हेल्प को पहुंचा है भारत। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से बहुत मदद की है, बेशक लोग दूसरे नंबर पे गया है पाकिस्तान वगैरह लोग बेशक कह रहे हैं, लेकिन वो चलो यार उसमें हम देख सकते हैं कि शायद वो जो उसके हमने जिस तरह पिछली वीडियो में बोला, उसकी वो जो पैकेट्स हैं वो भी एक्सपायरी हो सकते हैं, उनके ऊपर लिखा हो सकता है पुराना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी टीम शीम भी पाकिस्तान ने भेजी। लेकिन भारत ने तो एक बहुत अलग लेवल पे 53 टन सामान, और अपने लोग इंडियन आर्मी आईएनएस विक्रांत लगा दिए उधर भाई, वो सारे लोगों को निकाल। मैंने तो ये भी सुना है कि श्रीलंका की आर्मी को निकालने के लिए इंडियन आर्मी पहुंची है, वो भी फंस गए थे, उनको भी इंडियन आर्मी ने बचाया। पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि एक देश की आर्मी ने दूसरे देश की आर्मी को बचाया। ये फर्क है। तो आपकी गाइस क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।